दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो मॉडर्न मैप्स पर तो दिखती हैं, लेकिन असलियत में वे आज भी किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती हैं। आज हम जिस सफर पर चलेंगे वहां न तो गाड़ियों का शोर है, न मोबाइल के सिग्नल्स हैं और न ही भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी का कोई नामो निशान। हम जा रहे हैं इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के उन ऊंचे पहाड़ों की ओर जहां बादलों के बीच एक ऐसा गांव छिपा है जो सदियों से अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वेरेबो की, एक ऐसा गांव जिसे बादलों के ऊपर बसा गांव कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान 1200 मीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल एकांत में भी खुशी से रह सकता है? आज हम वेरेबो के उस आंतरिक सत्य और उन अद्भुत रहस्यों को टटोलेंगे जो इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, वेरेबो तक पहुंचना किसी आसान सैर का हिस्सा नहीं है। यह गांव समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है और यहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं बनी है। यह एक पूरी तरह से ट्रैकिंग आधारित सफर है। गांव तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों, नदियों और खड़ी ढलानों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। यह सफर लगभग 3 से 4 घंटे की लंबी चढ़ाई का है। जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वह किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। चारों तरफ विशाल पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और धुंध। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं हवा ठंडी और शुद्ध होती जाती है। वेरेबो पहुंचने से ठीक पहले जब आप अंतिम मोड़ मुड़ते हैं तब अचानक जो नजारा सामने आता है वह किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। धुंध की चादर के बीच से झांकते हुए वे शंखवाकार घर जो किसी परिकथा की तरह दिखते हैं, यही वह पल है जहां आपको एहसास होता है कि आप दुनिया से कोसों दूर आ गए हैं। नंबर 2, वेरेबो की सबसे बड़ी पहचान इसके घर है जिन्हें अंबारू नियांग कहा जाता है। ये घर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये इंडोनेशियाई वास्तुकला का एक अद्भुत और वैज्ञानिक चमत्कार है। ये घर शंखवाकार आकार के होते हैं जिनकी छतें जमीन तक जाती हैं। इनकी ऊंचाई और संरचना इन्हें तेज हवाओं और भारी बारिश से सुरक्षित रखती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन घरों को बनाने में आधुनिक कीलों या सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता। इन्हें पूरी तरह से बांस, लकड़ी और खास तरह की घास से बुना गया है। इन घरों के अंदरूनी हिस्से में 5 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल लूटूर, रहने और सोने के लिए। दूसरा लेवल लोबो, खाने के अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। तीसरा लेवल लेंटर, बीज संचय करने के लिए। चौथा लेवल लेम्पारै, भोजन भंडार के लिए। 5वां लेवल हेकंग कोडे, पूर्वजों को समर्पित और पवित्र भेंट रखने के लिए। यह वास्तुकला सिर्फ आश्रय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संरचना है। यह बताती है कि कैसे वहां के लोग अपने संसाधन, अपने परिवार और अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं को एक ही छत के नीचे एक साथ पिरोकर रखते हैं। नंबर 3, वेरेबो के निवासियों की जिंदगी का आधार एक शब्द है, गोटोंग रोयोंग, जिसका अर्थ है आपसी सहयोग। वहां कोई भी व्यक्ति अपने लिए अकेले निर्णय नहीं लेता। गांव का हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वह फसलों की कटाई हो, घर की छत की मरम्मत करना हो या कोई उत्सव मनाना। पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करता है। वेरेबो के लोग ये मानते हैं कि यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पूरे गांव को साथ लेकर चलना चाहिए। यह सामुदायिक जीवन आज के स्वार्थी समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वहां कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता और न ही किसी को बेसहारा महसूस होता है। उनकी यह आपसी एकता ही है जिसने उन्हें सदियों से बाहरी दुनिया के प्रभाव के बावजूद अपनी संस्कृति को बचाए रखने में मदद की है। नंबर 4, वेरेबो के लोग पूरी तरह से अपनी जमीन पर निर्भर हैं। उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कॉफी की खेती है। फ्लोरेस द्वीप अपनी विशेष गुणवत्ता वाली कॉफी के लिए जाना जाता है और वेरेबो के ऊंचे पहाड़ों में उगाई जाने वाली कॉफी का स्वाद और खुशबू दुनिया में सबसे शुद्ध मानी जाती है। वे किसी बड़े उद्योग या मशीनरी का सहारा नहीं लेते। वे अपनी कॉफी को पारंपरिक तरीके से उगाते हैं, धूप में सुखाते हैं और हाथों से संसाधित करते हैं। कॉफी के अलावा वे अपने लिए सब्जियां, दालें और फल भी उगाते हैं। वहां के लोग प्रकृति से केवल उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है।
यह टिकाऊ जीवन शैली का सबसे सटीक उदाहरण है। वे पेड़ नहीं काटते, इसके बजाय वे जंगल को एक जीव तंत्र मानते हैं। उनके लिए जंगल कोई संसाधन नहीं है बल्कि एक मान है। नंबर 5, वेरेबो में सबसे कीमती चीज जो आपको मिलती है वह है शांति। वहां मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं और कोई बाहरी शोर नहीं। वहां की आवाजें सिर्फ कुदरत की आवाजें हैं। सुबह की ओस का गिरना, शाम को हवाओं का पहाड़ों से टकराकर संगीत पैदा करना और रात को तारों की रोशनी में बच्चों की खिलखिलाहट। जो लोग वहां जाते हैं वे डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। यह डिजिटल डिटॉक्स आपको खुद से मिलने का मौका देता है। वेरेबो में रहकर आपको यह समझ आता है कि हम असल में कितनी फालतू चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वहां का सन्नाटा आपको यह सिखाता है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और वर्तमान में जिएं। नंबर 6, वेरेबो में आने वाले पर्यटकों को सिर्फ पर्यटक की तरह नहीं देखा जाता। गांव की परंपरा के अनुसार आगंतुकों को म्बारुन्यांग में ही रहने की जगह दी जाती है। वहां का सत्कार इतना सरल और गहरा है कि आप खुद को गांव का ही हिस्सा महसूस करने लगते हैं। रात के समय गांव के बड़े बुजुर्ग आग के पास बैठकर अपनी लोक कथाएं सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनके पूर्वज वहां आए, कैसे उन्होंने इन घरों को बनाना सीखा और कैसे वे अपनी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। यह कोई पेड टूर नहीं है, यह एक संस्कृति का आदान प्रदान है। नंबर 7, वेरेबो आज यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आई हैं। आधुनिकता की दौड़ में बहुत से लोग वहां अपनी संस्कृति को खोने के डर में जीते हैं। हालांकि वेरेबो के लोगों ने बहुत ही समझदारी से अपने दरवाजे पर्यटकों के लिए खोले हैं, लेकिन उन्होंने सख्त नियम बनाए हैं। वे अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता को किसी भी कीमत पर गंदा नहीं होने देते। गांव में प्लास्टिक कचरा पूरी तरह से वर्जित है। यदि आप वहां जाते हैं तो आपको उनकी परंपराओं और उनके नियमों का पूरा सम्मान करना पड़ता है। नंबर 8, बहुत से लोग सोचते हैं कि वेरेबो के लोग पिछड़े हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे शिक्षित हैं, लेकिन अपनी परंपराओं और नैतिकता के मामले में। उनके बच्चे पारंपरिक स्कूल भी जाते हैं, लेकिन वे अपने दादा दादी से खेती करना, प्रकृति को समझना और बुनाई करना भी सीखते हैं। वहां के युवा आज यह समझ रहे हैं कि उन्हें दुनिया की आधुनिकता को अपनाना तो है, लेकिन अपनी संस्कृति की कीमत पर नहीं। वे आज अपनी कॉफी को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह उनकी दूरदर्शिता ही है जो आने वाली पीढ़ी को भी वेरेबो का असली वासी बनाए रखेगी। तो दोस्तों, वेरेबो सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि शांति और सादगी का एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि उसका हिस्सा हैं। मॉडर्न दुनिया की भाग दौड़ में हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं, लेकिन वेरेबो हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता के साथ भी अपनी संस्कृति को जीवित रखा जा सकता है। आपको वेरेबो का कौन सा पहलू सबसे अद्भुत लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह एक्सक्लूसिव सफर आपको पसंद आया हो तो तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।